हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी मैथ के चैप्टर में प्रॉब्लम है, या आपको किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, या कंपटीशन एग्जाम के अंदर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिलेगा। यू आर वॉचिंग एनपीएस नोयावाली, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनपीएस नोयावाली, वहां पे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वकील गोदारा के द्वारा। आप सिर्फ हमें एक कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। उस चैप्टर्स की प्रॉब्लम आपके हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं मिस्टर वकील गोदारा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है क्लास 10th। काफी टिपिकल जो टॉपिक है जो हम 10th क्लास के अंदर मानते हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमने सर्कल के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम डिस्कशन करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। रिलेटेड टू सर्कल एरिया क्या होता है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उसका एरिया जो फाइंड करना होता है वो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो सर्कल के अंदर दो चीजें हैं, बेसिक सी थिंग्स मैं आपको एक बताना चाहूंगा सम स्टार्ट करने से पहले, कि एक तो हमें सर्कल दे रखा है, इसका होता है सर्कमफ्रेंसिस, सर्कमफ्रेंसिस, और एक सर्कल दे रखा है उसका होता है एरिया। सर्कमफ्रेंसिस को हम बोल सकते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है या सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है, हमें इस सर्कल की ये लेंथ निकालनी होती है। ये लेंथ आउटसाइड के अंदर लेंथ कितनी है इस सर्कल की, वो लेंथ अगर फाइंड करनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर या सर्कमफ्रेंसिस बोलते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है कि इनसाइड इस सर्कल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना अमाउंट इसके अंदर आ सकता है, वो एरिया होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि सर्कमफ्रेंसिस तो सिर्फ हमें लेंथ फाइंड करनी होती है, और एरिया जो होता है कि इस सर्कल के अंदर कितना अमाउंट है, स्पेस के अंदर कितना अमाउंट हम फिल कर सकते हैं, वो एरिया होता है। कि कितनी जगह ये घेर सकता है, वो हमारा एरिया होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। The radius of the two circle are 19 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल के रेडियस हमें दे रखे हैं, ठीक है। फाइंड द रेडियस, हमें एक रेडियस ऐसा फाइंड करना है सर्कल का जो क्या हो, हैज सर्कमफ्रेंसिस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसिस ऑफ टू सर्कल। यानी दो रेडियस हमें दे रखे हैं और एक ऐसा रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंसिस किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंसिस के इक्वल है। तो क्या करना पड़ेगा, जो लार्जर सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंसिस किसके इक्वल रखा जाएगा, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द सम ऑफ द टू सर्कल। चेकिंग देखिए, रेडियस R1 लिख लू, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर। रेडियस R2 ऑफ सेकेंड सर्कल 9 सेंटीमीटर। अब लेट करेंगे रेडियस ऑफ कौन सा सर्कल, उसको लार्जर सर्कल मान लो, क्योंकि दोनों का सम होगा तो वो कौन सा होगा, बहुत उन दोनों के सम के सर्कल के इक्वल होगा तो वो बड़ा सर्कल होगा। अब देखिए उसने क्या कहा, सम के इक्वल आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे सर्कमफ्रेंसिस ऑफ किसका, लार्जर सर्कल का, लार्जर सर्कल का किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है वो, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सेकेंड सर्कल, दोनों सर्कल्स के सम के इक्वल है। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
कि सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है। क्या होता है सर्कमफ्रेंसेस? 2 पाई आर, यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे क्योंकि आर हमें कैपिटल लेट किया है। अच्छा, फर्स्ट में क्या लिया था? 2 पाई R1 और सेकंड में क्या है? 2 पाई R2, यानी इसका सर्कमफ्रेंसेस इन दोनों के इक्वल हमने लिख लिया। देखिए 2 पाई R, इधर से 2 पाई कॉमन ले लो, क्या रहेगा? R1 प्लस R2। अब 2 पाई इधर भी है इधर भी है, कैंसिल कर दिया, सेम है। R इक्वल टू क्या आ गया? R1 कितना है? 19, R2 कितना है? 9, यानी R इक्वल टू कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस बचा है, ये जो हमारा लार्जर सर्कल का जो रेडियस था, वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड सम आता है स्टूडेंट्स हमारा 12.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही है ये। The radius of the circle, two circle are 8 centimeter and 6 centimeters. Find the radius of a circle having area equal to the sum of the area of two circle. यानी पहले सर्कमफ्रेंसेस के इक्वल आया था, अब किसके इक्वल आया है? एरिया के इक्वल आया है। तो रेडियस यानी R1 ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर है। रेडियस R2 ऑफ सेकेंड सर्कल 6 सेंटीमीटर। लेट करेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा सर्कल बनेगा उसका रेडियस हम क्या लेट कर लेंगे? कैपिटल R। क्या कंडीशन दी उसने? एरिया इक्वल है, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ larger circle equal to me area of first circle plus area of second circle का। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। चेकिंग पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लीजिए, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू R1 कितना है? 8 का स्क्वायर, R2 कितना है? 6 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू 8 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 इंटू 6 36, यानी टोटल कितना होगा हमारा? 100। तो R इक्वल टू क्या होगा? रूट 100। 100 का रूट कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से जब एरिया इक्वल दिया हो तो हम दोनों का एरिया इक्वल लिख के हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और अगर उनका सर्कमफ्रेंसेस इक्वल दिया हो तो हम सर्कमफ्रेंसेस को इक्वल लिख के और हम इस तरीके से इसका जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है स्टूडेंट्स हमारा, काफी इंपॉर्टेंट सम है ये, और इसके अंदर एरिया इसमें दे रखा है कि 5 स्कोरिंग एरिया ऑफ द सर्कल, 5 स्कोरिंग दे रखे हैं। जिस तरीके से हम तीर का निशाना लगाते होते हैं ना, इसके अंदर गेम होती है आपकी, उसके अंदर 5 निशाने लगाने होते हैं हमें। तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। शूटिंग के अंदर आता है ये निशाना लगाने वाला। तो शूटिंग के अंदर 5 ये जो स्कोरिंग सर्कल बने हुए हैं इनके ऊपर लगाना है। तो इस गोल्ड का डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और ईच बैंड की डिस्टेंस कितनी है, कितना वाइड है? 10.5। यानी ये जो गैप है ना, ये गैप ये 10.5 का बढ़ता जाता है। तो हमें अलग अलग एरिया निकालना है। गोल्ड का अलग निकालना है, रेड का अलग निकालना है, ब्लू का निकालना है, ब्लैक का निकालना है और व्हाइट का अलग अलग निकालना है। इकट्ठा निकालना होता तो हम इकट्ठा रेडियस लिख देते और एरिया फाइंड कर लेते। देखिए अलग अलग कैसे निकालेंगे। पहला निकालेंगे हम, पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ गोल्ड। डायमीटर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या आ जाएगा जी? रेडियस ऑफ गोल्ड। रेडियस करना तो डायमीटर का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो डायमीटर का हाफ 10.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अच्छा अब इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ गोल्ड
अब गोल्ड का एरिया, गोल्ड सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आप फाइंड कीजिए, पाई कितना लेना है, 22/7। क्योंकि देखो एक चीज हमें दी हुई होती है, अगर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि 3.14 लेना है, फिर तो पाई हमें वो लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं दे रखा है तो हम 22/7 ही लेंगे। दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन अगर दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना पड़ता है। चेक कीजिए, आर स्क्वायर 10.5 10.5, इसका पॉइंट हटा के नीचे डेसिमल हटा के 10 लगा दिया, इसका डेसिमल हटा के हमने 10 लगा दिया। चेक कीजिए, 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा, 5 3 जा 5 2 जा, अच्छा 5 पे कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 5 1 जा और 5 2 जा, और इस 2 पे करेंगे 11, यानी 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में कितना आ गया 2। देखिए इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा 63 की 11 से करूंगा तो 3 ये आ जाएगा आपका। इसको डिवाइड करूंगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया किसका आ गया, गोल्ड का एरिया है। सिर्फ किसका है, गोल्ड का एरिया है। अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, गोल्ड का। गोल्ड का एरिया कितना आ गया, ये एरिया है 346.5 सेंटीमीटर, ये इसका एरिया है। ठीक है, तो पोस्ट डाउन द वीडियो। हमने गोल्ड का एरिया निकाल लिया था, 346.50 था। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका, दूसरा किसका निकालना है, रेड का एरिया निकालना है। तो रेडियस ऑफ रेड क्या होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड एंड रेड। अब दोनों का निकलेगा, गोल्ड और रेड दोनों का रेडियस हमें निकलेगा। देखो ये कितना वाइड है रेड वाला, ये कितना वाइड दे रखा है, 10.5 वाइड दे रखा है। 10.5 ये वाइड दिया हुआ है, और ये कितना है रेडियस, 10.5 है। यानी 10.5 तो गोल्ड का रेडियस आ गया, और 10.5 ये वाइड दे दिया, यानी ये किसका रेडियस आ गया, हमारा रेड का आ गया। तो दोनों का टोटल रेडियस कितना होगा, गोल्ड और रेड का, 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर हो गया। अब जो यहां एरिया आएगा वो किसका आएगा, गोल्ड और रेड दोनों का आएगा, गोल्ड प्लस रेड। फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना 22/7, आर कितना 21 इंटू 21, इस पे कैंसिल हो गया 3। इनकी मल्टीप्लाई करूं 21, इसके साथ करूंगा 66 की करूंगा 21 से, 6 6 12 13 6 8 1 3, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका है, गोल्ड और रेड का है, लेकिन हमें ईच का निकालना है। अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ रेड का क्या आएगा, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड माइनस क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ गोल्ड माइनस कर दूंगा मैं, ताकि दोनों में से अगर एक माइनस हो जाए गोल्ड वाला तो किसका बचेगा, सिर्फ रेड का। 1386 दोनों का आया है, इसमें से कितना करूंगा 346.50 जो हमारा आया था। देखिए कितना माइनस होगा, 0.0 लगा के 0 0 लगाएंगे 0 5, और इधर रहेगा 15 में से 6 गया 9, और इधर रहेगा 7 में से 4 गया 3, और इधर 3 में से 3 गया 0। ये रहेगा आपका किसका, ओनली रेड का, 3 की रेड का ये 103,950। ये सिर्फ किसका रहेगा, रेड का रहेगा। और टोटल कितना है, ये इन दोनों का टोटल कितना है, दोनों का टोटल एरिया, इन दोनों का टोटल एरिया यहां लिख दूं मैं 1386। थोड़ा काम देगा हमें लिखे हुए, तो लिखेंगे तो हमें काम देगा। तो ये रेडियस किसका आ गया, रेड का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, ब्लू का। अब रेडियस निकालना है हमें ब्लू का। तो ब्लू के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 3 पे अगर मैं तीसरा एरिया की बात करूं तो रेडियस अकेले ब्लू का नहीं आएगा, रेडियस किसका आएगा, गोल्ड प्लस रेड और प्लस ब्लू, तीनों का ही रेडियस आएगा और तीनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फिर उनमें से दोनों वाला माइनस करना पड़ेगा। देखिए ब्लू के लिए देखिए, ये देखिए ये कितना बढ़ गया 10.5, ये कितना बढ़ा 10.5, और ये कितना है
10.5। यानी तीनों का रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 31.5 सेंटीमीटर। 10.5 बढ़ाते जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि ईच अदर बैंड जो है वो कितना वाइड होना चाहिए 10.5 होना चाहिए। इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ किसका गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। देखिए फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 31.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो 31.5, 31.5। इसका भी पॉइंट लगा के नीचे 10, पॉइंट लगा के नीचे 10। चेक कीजिए 7 पे कैंसिल करूंगा, 7 4 जा 28, 3 रह गया 7 5 जा। अच्छा 5 के कैंसिल करूंगा 9, 5 पे 2, 2 पे 11, यानी 11 इंटू 9 इंटू 315 इंटू 315 अपॉन 100। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करके अपॉन में कितना कर दूंगा मैं, हाँ सॉरी इसके अंदर पाई आर स्क्वायर है, हमने 3 टाइम लिख दिया तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आ जाएगा 315, यहां आ जाएगा, ये सेम हमारा कैंसिल हो गया। 7 के टेबल पे काटेंगे 7 4 जा 28 और 3 रह गया 7 5 जा 35। 5 के टेबल पे काटूंगा 9 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, 2 पे 11, यानी 11 इंटू 9 इंटू 315 की मल्टीप्लाई करके अपॉन में सिर्फ कितना आएगा 10। तो हमें ये चेक करना है कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी। आपने मल्टीप्लाई इसकी करके देखनी है तो आ जाएगा 3118 पॉइंट इतना आ जाएगा टोटल, अपॉन में कितना है 10, यानी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी आई है, किसका रेडियस आया है, ये तीनों का रेडियस आया है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्लू निकालना है। तो ब्लू निकालना तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ, अब शॉर्टकट में लिखूं मैं गोल्ड रेड ब्लू, माइनस में क्या कर दूंगा दोनों का करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड। जी और आर का मतलब आप समझ लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं गोल्ड और रेड दोनों का माइनस करेंगे। तीनों का क्या है 3118.50 है, इसमें से दोनों का क्या लिखा था, ये रहा 1386.00 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 0 5.2 और इधर से कैरी 3, 10 में से 7, 2 में से 1। ये रेडियस जो बचा है ये किसका बचा है, ये सिर्फ ब्लू का बचा है। लिख लीजिए ब्लू का आ जाएगा अपना 173250, ये ब्लू का बचा है। अच्छा टोटल भी लिख लीजिए, ये भी काम देगा हमें, कितना है 3118.5, ये तीनों का आ गया, ये सिर्फ ब्लू का एरिया आ गया। चौथा देखिए, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ब्लैक। तो ब्लैक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों का निकालना पड़ेगा। देखिए ब्लैक आ गया, कहां लिखूं, यहां लिख लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं, ये 7 ध्यान रखेंगे। अच्छा ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है, ये 10.5 है, यानी रेडियस ऑफ किसका गोल्ड, जी लिख दो समझ जाओगे, रेड प्लस ब्लू प्लस क्या आ गया ब्लैक का BL लिख देता हूं ताकि बी दोनों सेम ना रहे। चारों का रेडियस देखो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, टोटल करेंगे 42 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया देख लो चारों का, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक कितना है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 42 इंटू 42 आ जाएगा। तो 7 के टेबल पे काटूंगा 7 6 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 132 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 42 से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। आप जब करोगे तो आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आएगा इन चारों का। हमें किसका निकालना है, तीनों का माइनस करके सिर्फ किसका निकालना है ब्लैक का। तो देखिए एरिया ऑफ ब्लैक, ओनली ब्लैक का चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ जो गोल्ड प्लस रेड
प्लस ब्लू प्लस ब्लैक माइनस किसका करूंगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, तीनों वाला माइनस कर दूंगा। चारों का क्या है 5.5544 आया है, 0.20 लगा दूंगा, तीनों का माइनस करूंगा। तीनों का क्या लिखा था हमने 3118.50, ये माइनस कर दो तो 0 5 आ जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, 13 में से 5 रह गया, यहाँ 3 में से 1 2 रह गया, 5 में से 1 गया 4 रह गया, और 5 में से 3 गया 2। ये जो एरिया बचा है ये सिर्फ ब्लैक का बचा है, लिख लीजिए। ब्लैक का एरिया मैं यहां लिख देता हूं 242550, ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, ब्लैक का है। चारों का क्या है, चारों का भी लिख लीजिए 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चारों का है। ठीक है, अब किसका निकालना है, व्हाइट का, तो व्हाइट के लिए फिफ्थ पार्ट निकालना है हमें, क्योंकि 4 निकाल लिए। रेडियस निकालना है हमें, और रेडियस ऑफ किसका, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट। अब देखिए यहां से मैंने ये लाइन लगा लो, इधर ले जाओ इसको, ये 10.5 है, ये 10.5 है, 10.5, ये 10.5, ये 10.5 और ये 10.5। तो कितनी टाइम जोड़ना पड़ेगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 5 टाइम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा। एरिया निकाल लो चारों का, एरिया ऑफ किसका, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक प्लस व्हाइट, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, ये आ जाएगा 52.5 इंटू में 52.5, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10, मल्टीप्लाई करो 7 पे कैंसिल करूंगा, 7 7 जा 49, 3 रह गया, 7 5 जा 5 के टेबल पे काटूंगा 20, 5 1 जा 5 5, 15 पे कट गया, ये 5 पे 2 आ गया, 2 पे 11, यानी मल्टीप्लाई किसकी करनी है 11 इंटू 15 इंटू 52.5 की। इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, मैंने तो याद कर रखी है, वैसे आ जाती है, तो बहुत टाइम हो गया करवाते हुए। अब हमें एरिया ऑफ व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट का एरिया क्या देगा, जो एरिया ऑफ किसका है, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक प्लस व्हाइट, पांचों का जो एरिया है उसमें से एरिया किसका है, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक, चारों का माइनस कर देंगे, क्या है 8662.50 में से क्या माइनस करेंगे, चारों वाला, क्या आया था, ये है चारों का 5544.00 करके माइनस कर दो, 0 5, इधर कैरी लेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया व्हाइट का। इस तरीके से हम ईच पार्ट का जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं, और अच्छी तरह से इसको एक बार फिर अपने आप नोटबुक पे करके देखना है, और मल्टीप्लीकेशन खुद करके देखना है, ताकि एग्जाम में अगर ये सम आए तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है आपका, द व्हील्स ऑफ द कार आर ऑफ द डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कार का जो व्हील है दोनों, उनका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर ईच है, यानी एक व्हील का दे रखा है उसने। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन जो व्हील है वो करेगा, जबकि कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कार कितनी स्पीड से जा रही है, 66 किलोमीटर पर आवर जा रही है। देखिए आप, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार, डायमीटर कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस क्या आ जाएगा जी, रेडियस ऑफ व्हील ऑफ कार
40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, अपॉन 100 लगा दें तो मीटर बन जाएगा, क्योंकि जो 60 किलोमीटर दे रखा है ना, उसका जब हम मीटर बनाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके वो मीटर में आएगा, इसलिए इसको भी मीटर में चेंज कर लो। तो मीटर में करेंगे तो 0 से 0 4/10 मीटर आ गया। इसका सरकमफ्रेंसेस निकाल लो, सरकमफ्रेंसेस ऑफ व्हील का सरकमफ्रेंसेस क्या होता है, 2πr होता है, 2πr कितना 4/10, तो कितना आ जाएगा, 2 पे 2 आ गया, 2 पे 5, यानी 2 2 4, 4 का इससे करेंगे 88/35 मीटर। ये सरकमफ्रेंसेस आ गया व्हील का। सरकमफ्रेंसेस के बाद हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर्स है। अच्छा, अगर मैं इसको मिनट में बनाऊं 66 किलोमीटर का, तो मीटर बन गया 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये तो मीटर में आ गया, लेकिन यहाँ आवर्स है। आवर्स को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मीटर पर मिनट बन जाएगा आपका। मीटर पर मिनट निकालना, हमें कितने का निकालना है, 10 मिनट का निकालना है। 10 मिनट में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या आ जाएगा 66,000/60 इंटू 10। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पे 11, टोटल कितना एरिया कवर किया 10 सेकंड में, कितना 11,000 मीटर पर मिनट में किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे उसने कहा था कि 10 मिनट का निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, रिवोल्यूशन निकालने हैं। तो रिवोल्यूशन में लेट करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो रिवोल्यूशंस का नंबर ऑफ क्या कर लिया, n इंटू में n रिवोल्यूशन होगा, डिस्टेंस जो भी उसने कार ने डिस्टेंस जितना कवर किया है, यानी सरकमफ्रेंसेस ऑफ व्हील का जो सरकमफ्रेंसेस है वो आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्स इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल में लिखेंगे, n इंटू में सरकमफ्रेंसेस ऑफ व्हील हमारा कितना था, 88/35 इक्वल टू में कितना है 11,000। नंबर ऑफ व्हील निकाला तो 11,000, ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 88 ऊपर डिवाइड में आ जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 11 पे काटूंगा 1000, 11 पे 8 और 8 पे काटूंगा इसको, 8 1 जा 8, 2 रह गया, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा, ये नंबर ऑफ व्हील्स कितना आ जाएगा 4325 हमारा रिवोल्यूशन आ जाएगा। भाई इतना जो रिवोल्यूशन है वो कार का जो व्हील है वो कवर करेगा। नेक्स्ट लास्ट सम आपको दिया है, इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी पैरामीटर मींस सरकमफ्रेंसेस जो है सर्कल का और एरिया जो है वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालना है। तो लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट करेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितना है r लेट कर लेंगे, और पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल 2πr हो जाएगा, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा πr²। कंडीशन क्या दी है, कंडीशन में क्या कहता है कि पैरामीटर एंड एरिया इक्वल है, तो पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है, यानी 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू में r², ये r मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो r से r कैंसिल, 2 इक्वल टू r, यानी रेडियस ऑफ सर्कल कितना रह गया 2 सेंटीमीटर रह गया। तो अब हम देख सकते हैं कि रेडियस को सेंटीमीटर में हम लेट कर सकते हैं,
ये सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये अगर सेंटीमीटर ही आएगा, तो जिसमें हमारा एरिया या सरकमफ्रेंस हमें दिया होगा, जिस यूनिट में दिया जाएगा वो यूनिट हमारी यहाँ पे आएगी। तो ये ऑप्शन वाला सम था, तो ऑप्शन जो भी इसका होगा तो वो आप चेक कर लेना। लेकिन अगर ऑप्शन की बजाय ये करना आ जाए, आपको करना पड़े वहां पे एग्जाम के अंदर, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 12.1 क्लास 10th वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। अगर मैथ में किसी टाइप की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी क्लास है, 10th है, +1 है, +2 है, 9th है, एवरीथिंग जो कंपटीशन एग्जाम है, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे हमारा व्हाट्सएप नंबर 9466670756 पे आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे आप लिंक भेज सकते हैं। उसके ऊपर हमें बता सकते हैं कि इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है जी, इस चैप्टर्स को आप करवाइए हमें, तो वो सोल्यूशन आप तक पहुंचते जाएंगे। जैसे आप कहोगे उसी हिसाब से आपकी जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नूनिया वाली सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी उसका दबाइए, ताकि हर जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हमारे इस मैथ के साथ साथ इंग्लिश है, एसएसटी है, या ज्योग्राफी, पॉल साइंस के है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनकी सारी वीडियो जूनियर लेवल के मैथमेटिक्स है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो तभी पहुंचेगी अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आपने आज वकील गोदारा को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।